सभी को जय हिंद। तो इससे पहले सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिए थे। अब 58 में करेंगे। ये आपके चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काउंसिल के प्रीवियस ईयर टॉपिक में थे और इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। और आई गारंटी बोल रहा हूँ इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहीं से, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ हिंदी में रहेंगे अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद इंग्लिश में भी रहेंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यूएनओ वाला आपका चैप्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या आपकी कितनी होती है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ना अस्थायी सदस्यों की संख्या ना, हाँ ठीक है, 10 होती है। कितनी होती है? 10। आंसर नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। हाँ, कितनी होती है? 10। प्रतिवर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने अंश सदस्य अवसर प्राप्त करते हैं? तो 1/3 होंगे। कितने होंगे? 1/3, 1/3। और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोस्क वाला। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? साउथ सुडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो 9 ईयर्स की होती है। कितने साल की होती है? 9 ईयर्स की, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्यकाल यानी टेनर कितने साल के लिए होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए एक होने की प्रस्तावना की स्वीकृति दी गई थी 3 नवंबर 1950 को। ये आपको याद रख लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, ठीक है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यूएनओ के बारे में बता देता हूँ ना। देखिए यूएनओ क्या है? तो यूएनओ एक संस्था है। कौन बनाया संस्था ये? तो दुनिया के देशों ने मिल के बनाए हैं। ये संस्था क्यों बनाया गया है? ये संस्था इसलिए बनाया गया है कि दुनिया में कोई भी तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो और दुनिया में क्या रहे? शांति रहे। इस संस्था का मेन मोटिव क्या है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा, वर्ल्ड को पीसफुल बनाना और उसे प्रोटेक्ट करना, और वर्ल्ड में किसी भी तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको कायम करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हुई थी? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 1945 को। और 24 अक्टूबर को इसका स्थापना हुआ, जिसके कारण हम लोग हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक, तो इस समय भी बहुत ही तहस नहस हुआ। जैसे आप लोग मूवी ये सब में देखते होंगे ना, वार ये सब वाले मूवी में पूरा तहस नहस होता है, लाखों की संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। सेम कंडीशन ऐसा हुआ था। तो उस समय भी दुनिया के देशों ने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए उन लोगों ने एक संस्था बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम रखा गया था लीग ऑफ नेशन। क्या रखा गया था? लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ हिंदी में कहेंगे। इसकी स्थापना, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1919 में की गई थी। और इसका लीग ऑफ नेशन का भी मोटिव क्या रखा गया था? लीग ऑफ नेशन का भी मोटिव क्या रखा? लीग ऑफ नेशन का भी मोटिव क्या रखा गया था? वर्ल्ड को दूसरे विश्व युद्ध से यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से प्रोटेक्ट करना और विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन क्या देखा गया? 1939 में क्या हो गया था? 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 1939 से 1945 तक चला, तो लीग ऑफ नेशन का जो मोटिव था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसके, और ऐसा माना जाता है कि लीग ऑफ नेशन इसलिए पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि इस समय लीग ऑफ नेशन में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिशियन का मानना है। तो 1945 में जो यूएनओ, लीग ऑफ नेशन की जगह क्या बनाया गया? यूएनओ। और यूएनओ का नाम क्या रखा गया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन रखा इसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इसका नाम क्या रखा? यूएनओ। और इसकी स्थापना कब हो गई? 24 अक्टूबर 1945 को। और हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर मतलब इसका ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कहाँ पे होता है? जैसे मैं कालचिनी ब्लॉक में हूँ,
तो मेरे कालचिनी में रहेंगे, आप लोग जो ब्लॉक से होंगे वो ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट मेरा अलीपुरद्वार, आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो, ठीक है। तो और इस यूएनओ में कितने देश उस समय पार्टिसिपेट किए थे स्टार्टिंग में यूएनओ में जो देश पार्टिसिपेट किए थे वो थे 51। कितने देश मतलब यूएनओ में शामिल हुए? 51। जो अंतिम देश था स्टार्टिंग में उस समय, उसका नाम था पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड। और जो 50वां देश था वो कौन था? हम लोग का देश यानी भारत। कौन था? भारत। अब बोलोगे क्या भैया आप क्या बोल रहे हैं, 1945 में इंडिया कैसे बन सकता है यूएनओ का मेंबर? राइट, कैसे बन सकता है? क्योंकि इस समय तो हम लोग इंडिपेंडेंस हुए ही नहीं। हम लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस कब हुए थे, 1947 में। तो 1945 में हम लोग कैसे बन सकते हैं यूएनओ के मेंबर? उसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जानना होगा। 1942 ये सब में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब हो चुका था। कांग्रेस भी 1946 में क्या हुआ था? कांग्रेस में आपका कांग्रेस बोल रहा हूँ, ब्रिटेन में जो वहाँ की सरकार थी वो हार गई थी। वहाँ पे लेबर पार्टी का चुनाव हुआ था, फिर नया पीएम ब्रिटेन में बना था सर क्लेमेंट एटली। फिर वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हम लोग डिमांड कर रहे थे, उसको पूरा करने के लिए वो लोग भेजा था। तो लगभग आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा, फिलहाल आप इतना रखिए। थोड़ा सा अभी इसको सुनिए, हाँ, अभी वीडियो मतलब स्किप मत करिए, क्वेश्चन में मैं आऊंगा और थोड़ा सा जानिए यूएनओ के बारे में, तो आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। हाँ, ये जो यूएनओ हुआ, यूएनओ तो बना। अब यूएनओ का जो काम है, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा रखना है, ठीक है, अच्छा बात है। तो अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए इसके 6 ऑर्गन्स बनाए गए और 6 ऑर्गन्स का अलग अलग काम दे दिया गया। एक को एक ऑर्गन में अलग अलग मेंबर से उसको ये काम दे दिया गया, उसको ये काम दे दिया गया। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में सरस्वती पूजा हो रहा है, टीचर्स ने आप लोग के फ्रेंड का एक ग्रुप बना दिया, लड़का लोग को बोल दिया कि तुम लोग देखो ये 5 लड़का है, ये 5 लड़का काम है मूर्ति लाएगा, ये 5 लड़का है उसका काम है प्रसाद ये सब लेके आएगा। लड़की लोग हैं तो आप लोग को अच्छे से पता है लड़की लोग को क्या काम मिल सकता है स्कूल में। आप लोग झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा करना है, आप यहाँ पे धो देना, समझा? आप वो कर देना, आपको ऐसे टीचर बोल दिए। लड़की लोग को तो यही कहा जा सकता है ना, राइट? गुस्सा मत होना। ऐसे ही बोला, अब इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा करते हैं लड़के भी करते हैं लड़की भी करते हैं, लड़का लड़की दोनों मिलके ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ये स्कूल का अरेंजमेंट। अब यूएनओ क्या था? दुनिया के लिए थी, ये तो वर्ल्ड में पीस कायम करने के लिए। तो इसके लिए 6 ऑर्गन्स बनाए गए। 6 ऑर्गन्स कौन कौन था? पहला जो ऑर्गन था उसका नाम था जनरल असेंबली। क्या नाम था? जनरल असेंबली। हिंदी में इसको हम लोग साधारण सभा या फिर महासभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो था उसका नाम क्या रखा गया? सेक्रेटरी काउंसिल। क्या नाम रखा गया? सेक्रेटरी बोल रहा हूं मैं, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सेक्रेटरी नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। क्या रखा गया दूसरा का? सुरक्षा परिषद। तीसरा जो ऑर्गन था उसका नाम क्या रखा गया? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोस को बोल के, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये मत सोचिएगा कि ई का फुल फॉर्म कुछ और होगा, सी का कुछ और, ऐसे नहीं। इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? ईसीओ करके आएगा ना। तो इको का मतलब क्या है? इकोनॉमिक। एस का मतलब क्या है? सोशल। और सी का मतलब क्या है? काउंसिल। इसका मोटिव क्या था? जो जो देश गरीब है ना उन लोग को थोड़ा पैसा ये सबका मदद करना, ये इकोस का काम था। ये इकोस किसका मेंबर था? तो यूएनओ का मेंबर था, क्लियर। और आपके जो हो गए, फिर इसके बाद एक था आपका प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बारे में आपको काउंसिल दिया ही नहीं है पढ़ने के लिए। क्यों नहीं दिया है? ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का मोटिव क्या था? जो जो देश किसी दूसरे कंट्री की गुलाम है ना, अगर उसके ऊपर मान लीजिए ए एक देश है, बी एक देश है, ए क्या कर रहा है? बी के ऊपर शासन कर रहा है और ये ए बी को बहुत टॉर्चर कर रहा है। तो ये बी क्या करेगा? एक लेटर लिखेगा, एक लेटर लिख के किसको दे देगा? यूएनओ को दे देगा। तो यूएनओ का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल होगा वो जाके वहां पे जांच करेगा और देखेगा क्या ये बात सच है कि लोग को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो संस्था इन लोगों को इंडिपेंडेंस करवाएगी और ऐसे बहुत सारे देश इंडिपेंडेंस भी हुए, ठीक है। लेकिन अभी आपके एक मिनट, अभी लेकिन आपके ऐसे कोई कंट्री नहीं है शायद जिन्हें हमें आज़ाद कराने का मौका हो। अभी बात चल रही है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंगाल के लोग जो मतलब इंडिया के लोग कल सोचने वाले, वो बंगाल के लोग आज ही सोच लेते हैं। तो ठीक, हम लोग का जो काउंसिल है उन्होंने हम लोग के सिलेबस से ही हटा दिया है इसको, लेकिन अभी हटा नहीं है, अभी यूएनओ से हटा नहीं है। लेकिन काउंसिल हम लोग को सिलेबस में दिया ही नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी नहीं है इसके बारे में। फिर इसके बाद आपका एक आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और फिर आपका एक आ जाएगा दिस सेक्रेटरीट बोल के होता है, महामंत्री। ये 6 ऑर्गन है। तो एक एक करके देखते हैं, हाँ।
क्या है नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको मैं यहाँ तक तो बताया था। ये देखिए प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र, ये जो यूएनओ है ना, तो यूएनओ के रूल्स ये सब किस में लिखे गए हैं, उसके लिए एक बुक रेडी किया गया है जिसका नाम क्या है, चार्टर। क्या नाम है, चार्टर। हिंदी में उसको अधिकार पत्र कहते हैं, इंग्लिश में चार्टर कहते हैं। उसमें आर्टिकल है, उस बुक में कितने हैं आर्टिकल, एक एक एक, यानी 111 है। ठीक है, उसी में रूल्स ये सब लिखे गए हैं, तो थोड़ा देखिएगा उसको। ये वाला आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अधिकार क्षेत्र कितना है, तो आपका 3 है। महासभा कूटनीतिज्ञों का एक सम्मेलन है, कूटनीतिज्ञों का एक सम्मेलन, यह कथन के वक्ता कौन है, गुडरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है तो कितनी है, 5। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दूसरा ऑर्गन्स का नाम क्या बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल बताया था ना, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। तो ये सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर है, टोटल 15 मेंबर है। कितने, 15। 15 मेंबर्स दो ग्रुप में डिवाइड है, 5 और 10। ये 5 क्या है, ये परमानेंट है, और ये 10 क्या है, नॉन परमानेंट है। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और आपका फ्रांस। ठीक है, और इन पांचों को एक पावर है जिसका नाम है वीटो पावर। क्या नाम है, वीटो पावर दिया गया है। और इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। और ये जो 10 मेंबर्स है, इनके कार्यकाल कितने साल के लिए होते हैं, 2 साल के लिए। अब ये 2 साल किसको, मतलब जो कंट्री जो जो इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के जो मेंबर्स है, वही उन्हीं कंट्री में से कोई 10 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए हुए इसके मेंबर्स है। ठीक है, इतना तो हुआ आपका। अभी प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में कितने मेंबर है, तो 193 है। कितने हैं, 193। स्टार्टिंग में कितने थे, तो 51 थे। क्लियर, हाँ भैया क्लियर, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो जाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के अनुसार किया जाता है, महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा। जनरल असेंबली में अभी कितने मेंबर्स है, तो जितने यूएनओ के मेंबर है वो सारे किसके मेंबर्स होते हैं, जनरल असेंबली के। 193 मेंबर्स है। कितने हैं, 193 मेंबर्स। इसको विश्व का पंचायत कहा जाता है, दी पंचायत, वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ पंचायत, या फिर दी वर्ल्ड ऑफ पंचायत बोल के होगा इंग्लिश में। तो विश्व का पंचायत कहा जाता है। अगर कोई देश का अगर किसी से झगड़ा होता है ना, तो उसके लिए अगर कोई कुछ नहीं होता है तो उसको यूएनओ में लेके जाया जाता है। जैसे अगर आपके आसपास में किसी पड़ोस में किसी का झगड़ा होता है तो पंचायत बैठती है ना, ठीक उसी तरह से अगर कोई दो देशों के बीच में कुछ छोटा मोटा बातों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ तो उसके लिए क्या बैठता है, यूएनओ में मीटिंग होता है, और वो मेंबर, वो कंट्री उसका मेंबर्स है, तब ऐसे करके होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। 193वां देश कौन है, दक्षिण सुदान है, साउथ सुदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, मैं आपको अभी बताया भी था ना, 1945 में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है, 2 साल के लिए, ये भी मैं आपको बताया था। वर्तमान समय में जनरल असेंबली में कितने मेंबर है, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम क्या है, अधिकार पत्र यानी चार्टर में कितने अनुच्छेद है, 111। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, आपको बताया था मैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो गया। तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन करता है वीटो शक्ति का प्रयोग, अभी मैं आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर होंगे यानी सिक्योरिटी काउंसिल के, वही क्या करते हैं, वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। वीटो पावर बहुत ही खतरनाक पावर है, मतलब और किसी चीज के ऊपर वोटिंग होगा, वीटो पावर के जो मेंबर्स है ना, जो 5, अगर वो 5 में से अगर कोई एक भी नहीं आता है ना अगर मीटिंग में, तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। 5 में से अगर सबको अगर वोट दे दिया, कोई चीज है किसी के ऊपर बात हो रहा है, हाँ ये चीज एकदम अच्छा है, सबको हाँ बोल दिया, अगर इसमें का कोई भी एक व्यक्ति ना कर दिया तो वो सबका वोटिंग कैंसिल हो जाएगा, जो 15 मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या है, तो लीग ऑफ नेशन। क्या है, लीग ऑफ नेशन। यानी यूएनओ से पहले कौन सी संस्था थी, तो लीग ऑफ नेशन। क्लियर। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्यों के साथ, कितने सदस्यों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, 51। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15। यानी इंटरनेशनल कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है, 15। और इनका कार्यकाल, इनका टेनर कितने साल के लिए होता है, 9 साल के लिए। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पे है, नीदरलैंड के हेग शहर में, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थ विधायी संस्था कौन सी है,
क्वाइस लेजिस्लेटिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको जनरल असेंबली को बोला जाता है, ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व का प्रमुख कौन है, तो अमेरिका है। द मेन कंट्री ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड इज, एक ध्रुवीय क्या है, देखिए कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था आपको पता है, रसिया और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। और जब रसिया टूट जाती है, रसिया बोल रहा हूँ यानी यूएसएसआर जब टूट जाती है 1991 में, तो पूरी दुनिया पे हम लोग बोल सकते हैं किसका कब्जा हो जाता है, लगभग अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है, यानी पावर आ जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोई भी एक देश अकेला सभी चीजों की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए अभी हम लोग बोल सकते हैं यूनिपोलर, क्या कहा गया, यूनिपोलर नहीं है बल्कि भी बायोपोलर है, ठीक है। सभी देश दूसरे देश पर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है। जो अभी आप लोग को पता होगा टेरिफ वाला केस में अमेरिका लगा रहा था, लेकिन उसका कोई इफेक्ट अब भारत पर उतना देखने को नहीं मिल रहा है, पड़ रहा है लेकिन उतना नहीं। अभी खुद ही वो कम भी करने वाला है, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर आपको खबर भी आ जाएगा कि अमेरिका क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पीएम का जज्बा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये लोग अपना जो पॉलिसी है उसको यूज कर रहे हैं। क्यों? चलिए उसके बारे में बाद में बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वीटो पावर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निषेधाज्ञा शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य की चर्चा की गई है, तो कहाँ पे किया गया है, यानी उसके द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन डिस्कस्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी, उसकी यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ना कुछ क्वेश्चन आपके नहीं दिए गए हैं, जिसका डिस्कशन मैं करवा दे रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इकोस के बारे में मैं आपको बताया था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें कितने मेंबर है, तो इसमें टोटल मेंबर है 54। कितने हैं? 54 मेंबर है। इन लोग का काम क्या है, जो भी देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उन लोग वो काम मदद करना, ठीक है। लोन लेने ये सब का काम ये लोग करती है। और ये लोग ये 54 मेंबर्स कौन होते हैं, जो 193 कंट्रीज हैं उन्हीं में से कुछ 54 मेंबर्स होते हैं। और हर साल यानी पर ईयर 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 1/3 यानी आप इसको कर लोगे 54 से, तो 3 को 54 से कट करोगे तो कितना, मतलब हर साल आपके 18 मेंबर्स यहाँ से रिटायर होते हैं और उसकी जगह 18 आते हैं। हर साल ऐसा होता रहता है, किसमें? 193 मेंबर्स में से, ठीक है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। आपकी इसमें से देखिएगा आपका आएगा, इकोस में कितने सदस्य होते हैं, 54। उन लोगों का कार्यकाल कितने साल का होता है, अच्छा इनका टेनर कितना साल के लिए होता है, इकोस का यानी कार्यकाल कितने साल के लिए रहता है, हर एक मेंबर का 3 साल के लिए होता है, ठीक है। जो 18 के बाद जो बचे उसका कितने साल के लिए रहता है, 3 साल के लिए, याद रखना है आपको। और कुछ छूटा कि शायद नहीं, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद मैं आपको एबीटीए सेट करवाऊंगा, एबीटीए के 1-2 सेट करवा दूंगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो एबीटीए का एक सेट। और देखूंगा जो कुछ लास्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस करवाऊंगा। आपके पास बुक्स होंगी, बुक के पे आपके साइड के पीछे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको करके जाइएगा। और एबीटीए का सेट होगा तो एबीटीए सेट को भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और दिन रात मेहनत करिए, पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से करिए। और सेमेस्टर 4 के लिए भी मैं आपको इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे का डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।